जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इंसान को कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो खेल के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हो या पढ़ाई के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हो या फिर किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हो। इंसान को जिस क्षेत्र में या जिस कार्य को करने में अच्छा लगे उसी कार्य पर फोकस करना चाहिए। यदि व्यक्ति को आर्मी में जाने का शौक है या डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उसी क्षेत्र में जाना चाहिए दोस्तों, जिसमें उसका मन मस्तिष्क ज़्यादा करता हो। साथ ही इंसान का लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, भले ही रास्ते अनेकों हो मगर रास्ता उसी को चुनना चाहिए दोस्तों जो उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा दे, और तब तक हार ना माने जब तक उसे अपनी मंजिल ना मिल जाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो आधुनिक भारत पे होगा, जो कि 1857 से 1947 तक चलेगा। हालांकि यह पार्ट 2 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे गर्मपंथी जिसे उग्रवादी चरण, जो 1905 से 1917 तक चला। इसके पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। बात करते हैं 1905 में। क्लियर है, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए, क्लियर है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। क्लियर है, और जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, उसे प्रारंभ कर दिया गया। क्लियर है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्लियर है, फिर भी इस आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। क्लियर है, बात करते हैं 1906 में। क्लियर है, 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बंगाल में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की? बांग्लादेश के ढाका में, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग जो है अमृतसर में आयोजित की गई। और 1907 की बात करते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में बट गई। बात करें 1908 से 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान भी दिए, जिसमें से बात करें पहले युवा क्रांतिकारी की जो खुदीराम बोस थे, और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी जो अशफाक उल्लाह खां थे। और 1911 की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल विभाजन को इसने क्या कर दिया दोस्तों? रद्द कर दिया। क्लियर है, और भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। क्लियर है, याद रखे रहिएगा, 1912 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। क्लियर है, और 1913 की बात करते हैं तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था, और इस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो सोहन सिंह भागनाथ थे। क्लियर है, बात करते हैं 1916 की। तो 1916 में क्या है, होम रूल लीग की स्थापना की गई और साथ में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। बात करें होम रूल लीग की स्थापना की तो उसका उद्देश्य जो था भारत में स्वशासन की स्थापना करना था, और इसकी अध्यक्षता जो थी पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने की और मद्रास में एनी बेसेंट ने की, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए थे, दोनों मिल गए थे। क्लियर है, और 1917 की बात करते हैं तो 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और इसमें एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है, और उसके बाद
बात करते हैं हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। बाल गंगाधर तिलक को गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। साथ ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, क्लियर है। इन्होंने यह नारा लगाया था। साप्ताहिक पत्रिका, केसरी और गीता रहस्य नामक कृतियाँ बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। भारतीय अशांति के जनक विचिरोल, क्लियर है। और साथ ही याद रखिए रहिएगा, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है मनाने का श्रेय जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का यह जो चैप्टर है ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।